हेलो एवरीवन। मेरा नाम मुस्तकीम है। एंड आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम समझने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में, जिसमें हम समझेंगे लिक्विडिटी क्या होती है एंड उसके साथ साथ उसके एंट्री को भी समझेंगे। और उसके साथ साथ बहुत स्टॉक आइटम के बाद क्या करना है, उस पर एंट्री कैसे करनी है, वो चीज़ों को भी हम समझेंगे। जैसे कि अगर कोई न्यू पर्सन इस चैनल में है तो मैं सजेस्ट करूंगा, जिसने भी पहली 3-4 लेक्चर नहीं देखी है तो पहले वो सारे लेक्चर देख ले, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में पीओआई वगैरह बता के रखा है, जो इस वीडियो में मैं बता बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। बेहतर यही है कि आप पहले वीडियो देख लो जिसपे पीओआई, एफपीजी वगैरह वो सारी चीजें आप समझ पाओ। And इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी में हम आज समझेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी। पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझते हैं। तो लिक्विडिटी में जब हम लर्न कर रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो मेन चीज लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी जो है, मार्केट ये जो अभी चल रहा है, कितने 1.15077, इससे एक पॉइंट पे ऊपर गया, एक पॉइंट नीचे आया है, 10 पॉइंट ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये लिक्विडिटी की वजह से हो रहा है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगा तो मार्केट चलेगा नहीं। मार्केट क्या होगा? मार्केट मूव भी नहीं करेगा। जैसे हम गाड़ी में जितना फ्यूल डालते हैं, गाड़ी को उतना चलाते हैं, वैसे ही मार्केट में जितना लिक्विडिटी होगा तो मार्केट उतना ही चलेगा, उतना ही मोमेंटम देगा। ठीक है। अब बस इतना ध्यान रखो कि जैसे हमारा गाड़ी में फ्यूल डलता है तो लिक्विडिटी क्या है? मार्केट का एक फ्यूल है। तो हम समझते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी में हम दो पार्ट को समझेंगे। एक है प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी, एंड दूसरी है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। तो पहले हम समझते हैं प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी। ठीक है। तो मान लो ये एक डेली की कैंडल है। आज कितना है? आज आज का डेट है 4 नवंबर। ये 3 नवंबर की कैंडल है सपोज। ये क्या है? एक 3 नवंबर की कैंडल है, एक डेली की कैंडल है। एंड नेक्स्ट डे प्राइस क्या करता है? यहाँ पे ओपन दिया, ओपनिंग होने के बाद प्राइस क्या करता है? इसके हाई पे जाता है एंड इसका हाई ले लेता है। ये हो गया अपना प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। ठीक है। ये क्या हो गया? अपना प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। प्राइस क्या करता है? प्रीवियस डे का हाई ले लेता है, फिर नीचे आता है। जब नीचे आता है तो यहाँ पे क्या होता है? एक विक बनता है। ये जो विक बनता है ये क्या हुआ? इसके ऊपर, ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जो भी लिक्विडिटी थी, जो भी स्टॉप लॉस था, ये क्या हुआ? हंट हो गए सब। सारे क्या हुए? कलेक्ट हो गए। प्राइस क्या किया? ये सारी लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया। देन प्राइस क्या किया? नीचे आया। अब नीचे आने के बाद आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एंड प्रीवियस डे के लो के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो उसके अंदर सेशन की लिक्विडिटी आती है। तो वो सारी चीजें हम बाद में समझेंगे, जब हम एडवांस वाली चीजें समझेंगे तो वो सारी चीजें हम बाद में समझेंगे। ठीक है। तो ये प्राइस ने क्या किया? प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी से प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किया, देन नीचे आया। जब नीचे आया, प्राइस क्या करेगा? कहाँ तक नीचे आएगा? हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किया, देन लो की लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। ठीक है। अगर इधर बता दूं, अगर प्राइस क्या करेगा? प्रीवियस डे, ये एक डेली की कैंडल थी। ये क्या थी? एक डेली की कैंडल है। इस पे क्या हुआ? इसके प्रीवियस डे हाई पे भी लिक्विडिटी है। प्रीवियस डे की कैंडल है, इसके हाई पे भी लिक्विडिटी है एंड इसके लो पे भी लिक्विडिटी है। एंड प्राइस क्या करता है? प्राइस क्या करता है? नेक्स्ट डे यहाँ पे क्लोजिंग देता है। प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग था, थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है, प्राइस नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या होता है? वीक। क्या हुआ? यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी ये सारी क्या हुई? ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई।
ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद प्राइस क्या करेगा? ये जो कैंडल नीचे गई थी, ये क्या था? ये कैंडल रेड था। जब ये कैंडल यहाँ से ऊपर जाएगा, अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर ऊपर होगा, तो ये कैंडल होगा रेड से ग्रीन। देन ये क्या करेगा? रिवर्स देगा, हाई का लिक्विडिटी लेगा। समझो। अगर अगर सेम चीज, ये सेम चीज डाउन ट्रेंड में हो रहा है, इसमें हो रहा है डाउन ट्रेंड में हो रहा है, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, इसका लो का लिक्विडिटी लिया गया। अगर ये सेम चीज डाउन ट्रेंड में हो रहा है, तो प्राइस क्या करेगा? प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ली, देन ऊपर गया। ऊपर जो है प्रीवियस डे हाई तक नहीं जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे, इस जगह पे जो भी लास्ट पीओआई होगा, प्राइस क्या करेगा? इसको टैप करेगा, देन नीचे क्या करेगा? प्राइस इस पीओआई को लेने जाएगा। प्राइस ये लिक्विडिटी नहीं लेने जाएगा। मेरी बात को समझो। प्राइस जो है, अगर डाउन ट्रेंड में है एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, प्राइस क्या करेगा? इस दिन का जो भी लास्ट पीओआई है, प्रीवियस डे के कैंडल, ये डेली का कैंडल है, लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी लास्ट पीओआई है, प्राइस उसको लेने जाएगा। ऐसे प्राइस क्या किया? यहाँ पे प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लिया, इसको लेगा, देन नीचे। अगर सेम चीज अप ट्रेंड में हो रहा है, अगर यही चीज अप ट्रेंड में हो रहा है, अप ट्रेंड में अगर प्रीवियस डे का लो का लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, प्राइस क्या करेगा? प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस सीधा प्रीवियस डे हाई के लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लेगा। एंड ये चीज, इसको समझो, ये अगर अप ट्रेंड में हो रहा है, अप ट्रेंड में क्या हो रहा है? प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ये क्या हुआ? प्रीवियस डे के हाई का लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। देन प्राइस क्या करेगा? इसके लो की लिक्विडिटी तक नहीं जाएगा। प्राइस क्या करेगा? यहाँ पे जो भी पीओआई होगा, इसको टैप करेगा, देन ऊपर क्या करेगा? देन ऊपर प्राइस क्या करेगा? यहाँ से ऊपर गया, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ट्रैप की, इस पीओआई को लेना आया, देन बॉस। समझो। अगर यही चीज डाउन ट्रेंड में होगा, अगर यही चीज डाउन ट्रेंड में हो रहा है, डाउन ट्रेंड में क्या हुआ? प्रीवियस डे का हाई का लिक्विडिटी ग्राब हुआ। देन मार्केट क्या करेगा? इस पीओआई को रेस्पेक्ट ना देते हुए मार्केट सीधा इसका लो, इसकी लो की लिक्विडिटी को ले लेगा। समझो? आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और प्रीवियस डे का लो ग्रैब हो रहा है, क्या करेगा? मार्केट प्रीवियस डे का हाई टारगेट करेगा। और अगर प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हो रहा है अप ट्रेंड में, तो क्या करेगा? मार्केट पीओआई तक आएगा, देन ऊपर। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हो रहा है, तो क्या करेगा? मार्केट सीधा लिक्विडिटी को लेगा। और अगर डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे का लो ग्रैब हो रहा है, अगर डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे का लो ग्रैब हो रहा है, मार्केट क्या करेगा? यहाँ तक के लिए जो कोई भी पीओआई होगा, मार्केट उस पीओआई को टैप करेगा, देन नीचे। इतना आपको बस ध्यान रखना है। आपको चार्ट में कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए। देखो, यहीं पे देखो, ये क्या है? डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में सारी चीजें बता के रखी है। स्ट्रक्चर वगैरह, बॉस चौक, आईडीएम, ये क्या है? एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है ऐसे। क्या हो रहा है? एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस डाउन ट्रेंड में इस जगह पे देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट क्या किया? प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो,
क्या हुआ, मार्केट प्रीवियस डे का हाई ग्राफ किया, देन क्या किया, प्रीवियस डे का लो ले लिया गया, क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे का हाई ग्राफ हुआ, प्रीवियस डे का लो ले लिया गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई, देन प्रीवियस डे का लो। अब इसको पकड़ते कैसे हैं, इसको लोअर टाइम फ्रेम में समझते हैं। ये कौन सी है, 28 अक्टूबर की कैंडल है, तो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं। चलो 15 मिनट पे जाते हैं। तो देखो, ये क्या था, 27 अक्टूबर का हाई जो था ये था। यहाँ तक 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर का हाई ये था। एंड 28 अक्टूबर स्टार्ट हुआ, क्या किया, प्रीवियस डे का हाई लिया, देन क्या किया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, देन अब देखोगे प्राइस क्या था, एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये वाला आपका लो कंफर्म हो गया, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस क्या किया, नीचे आया, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मैंने आपको क्या कहा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ये ऊपर गया, क्यों गया, आईडीएम, ये क्या था आपका, आईडीएम, आईडीएम लिया, एंड ये एक आपका पीओआई था, अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको क्लियर मिल जाएगा। ये एक आपका पीओआई था, देन मार्केट क्या किया, इस पीओआई को टैप किया, प्रीवियस डे का लो आपका क्या हो गया, टारगेट, क्या हुआ, वो प्रीवियस डे का लो टारगेट। एक और एग्जांपल समझते हैं, डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कौन सा है, 17 अक्टूबर, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई ग्राफ किया, देन लो लिया, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे समझते हैं। 17 अक्टूबर, यहीं पे है। 16 अक्टूबर का हाई कहाँ था, यहाँ था, मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई ग्राफ किया, मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई ग्राफ किया, देन अगर देखोगे ये क्या था, स्ट्रक्चर चल रहा था अप ट्रेंड पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई ग्राफ करके अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर से जो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ एक एंट्री भी मिल जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे,
आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, देन प्रीवियस डे का लो ग्राफ। समझते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं। 5 मिनट पे देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन ये वाला आपका क्या था, लो। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पहला स्विंग कौन सा है, ये वाला। इसका क्या हुआ, आईडीएम। मार्केट ने आईडीएम लिया, देन नीचे। नीचे कहाँ तक नीचे आया, प्रीवियस डे के लो तक। समझो, मार्केट क्या किया, प्रीवियस डे का हाई ग्रैब कर रहा है एंड प्रीवियस डे के लो तक आ रहा है। प्रीवियस डे के लो तक क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। अब दूसरा केस भी समझते हैं, जैसे पीओआई तक कब आएगा, तब प्रीवियस डे के हाई से। मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, एक प्रीवियस डे के हाई ग्रैब करेगा लो तक जाएगा, या लो ग्रैब करेगा हाई तक जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस डे का पीओआई लेके जाएगा, पीओआई लेके गिरेगा। समझते हैं। थोड़ा सा टाइम दो। यहीं पे देखो, ये वाला जो पुल बैक आया, ये वाला जो पुल बैक आया है, यहाँ से इतना, ये वाला जो पुल बैक आया, ये कहाँ से आया, ये डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। क्या था, डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इसको टैप किया, देन यहाँ से क्या हुआ, एक पुल बैक आया। पुल बैक कहाँ तक आया, ट्रेंड सेल का है तो पुल बैक कहाँ तक आएगा, सेलिंग के पीओआई तक। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग के पीओआई से फिर से क्या हुआ, मार्केट डाउन। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या किया, प्रीवियस डे का लो ग्राफ किया। प्रीवियस डे का लो ग्राफ किया, देन क्या हुआ, प्रीवियस डे का हाई टारगेट। इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पकड़ सकते थे, वो कैसे, देखो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस डे का लो क्या हुआ, ग्रैब किया। प्रीवियस डे का लो यहाँ पे मार्केट ने लिया, लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ने क्या किया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन क्या हुआ, पुल बैक आया कहाँ तक, आईडीएम लेने के बाद ये लास्ट पीओआई तक। मैंने आपको क्या बताया था, आईडीएम के बाद यहाँ पे नो डाउट एक स्विंग है, इसको आप आईडीएम मान सकते हो। तो आईडीएम के बाद पहला पीओआई कौन सा है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। उसके साथ ये क्या है, यहाँ पे एक एफपीजी, एंड यहाँ पे क्या है, एक एफपीजी एंड एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दो, और उसके साथ साथ एक ऑर्डर फ्लो भी है, ठीक है। मार्केट क्या किया, मैंने आपको बताया था कि या तो आईडीएम के बाद
आईडीएम कहाँ पे है? यहाँ पे। आईडीएम के बाद पहला वाला पीओआई या तो लास्ट वाला। क्या होगा? आईडीएम के बाद पहला वाला पीओआई या फिर लास्ट वाला। ये बीच वाला क्या करना है? बीच वाला पीओआई से नहीं लेना। यहाँ से क्या हो? यहाँ से ट्रैप हो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया फिर से नीचे, तो बीच वाला आपको क्या करना है? नहीं लेना है, इसको हटा दो। आपको क्या करना है? या तो पहला वाला या तो लास्ट वाला। अब ये लास्ट वाले तक क्यों आया, ये चीजें भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। तो देखो, यहाँ से क्या हुआ? या तो पहला वाला या तो लास्ट वाला, तो ये लास्ट वाले तक आया, तो आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। कहाँ तक के लिए? डेली के ऑर्डर ब्लॉक। कहाँ तक के लिए? डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप बस ट्रेंड को समझ रहे हो एंड प्रीवियस डे हाई एंड लो ग्रैब हो रहा है, देन आप ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो उसमें आप ऐसे ट्रेड पकड़ रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। आप, ये नहीं है कि आप कहीं से भी घुस रहे हो, आप यहाँ पे घुस रहे हो, यहाँ पे बाय कर रहे हो, यहाँ पे निकल रहे हो, तो ये सारी चीजें ऐसे ट्रेडिंग नहीं, तो उसको गैम्बलिंग करते हैं। ये तुम, इससे बेहतर है तुम ट्रेडिंग छोड़ ही दो। तो आपको क्या करना है? आप अगर कोई एंट्री ले रहे हो, उसके पीछे आपको वजह होना चाहिए, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि क्यों आप वो एंट्री ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये न्यूज भी आई, न्यूज किस साइड आई? आपके डायरेक्शन में आई। ये जो कैंडल है, ये न्यूज वाली कैंडल है, इस साइड आया, आपके डायरेक्शन में आया। अब क्यों आया? क्योंकि आपको पता था, आपको एल्गोरिथम पता था, आपका बायस सही था, मार्केट इसको टैप करना था। अब जब सारी चीजें सही करोगे तो न्यूज भी क्या करेगी? आपके डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो आप बस क्या कर रहे हो? बस प्रीवियस डे का हाई लो देख रहे हो और ट्रेंड समझ रहे हो। आपको क्या करना है? मेन चीज ट्रेंड को आपको समझना है। आप अगर ट्रेंड को नहीं समझ पा रहे हो तो ये सारी चीजें आपका गलत है। आप मतलब डाउन ट्रेंड में आप अगर देखोगे प्रीवियस डे का लो ग्राफ हुआ तो हाई तक जाएगा, तो ये क्या है? ये चीजें गलत है। आपको अगर ट्रेंड पता होगा तो आप ऐसे ऐसे ट्रेड, मतलब इजीली ऐसे ऐसे ट्रेड पकड़ पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको प्रीवियस डे हाई एंड लो का समझ हो गया होगा। तो यही है कि बस, अगर डाउन ट्रेंड है, प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हो रहा है, तो क्या करना है? लो तक टारगेट करना है। अगर अप ट्रेंड में हाई ग्रैब हो रहा है तो क्या करना है? पीओआई तक टारगेट करना है। ठीक है, या फिर पीओआई से बाय का एंट्री प्लान करना है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में हमने क्या समझा? एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पार्ट, पहले पार्ट में हमने समझा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो ग्रैब होने के बाद हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है। नाउ अभी हम समझेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी का सेकेंड पार्ट, जो है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। ठीक है, तो क्या है? स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। देखो मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है? ट्रेंड में है। देन देखो, माफ करना अगर मेरी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो चीजें आप एडजस्ट कर लेना कि मेरी तबीयत मतलब कुछ दिनों से खराब है, तो इसकी वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा। मार्केट क्या कर रहा है? अप ट्रेंड में है। इसको मैं दोबारा ड्राइंग कर लूँ। मार्केट क्या कर रहा है? अप ट्रेंड में ऊपर गया, आया, आईडीएम लिया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे आईडीएम बनाया, फिर आया, ठीक है, आईडीएम लिया। ये देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट एक अप ट्रेंड में है। आप सबको पता है कि मार्केट क्या कर रहा है, सीधा सीधा नहीं जाता, मार्केट स्ट्रक्चर बना के जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मार्केट ने क्या किया? सॉरी, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? आईडीएम
यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? आईडीएम। आईडीएम लेने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में पता हो जाएगी। जिसने भी स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो देख लो। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? बॉस। फिर से क्या किया? नीचे आया, आईडीएम लिया, अगेन बॉस। अब क्या हो रहा है? जब मार्केट ने ये आईडीएम को लिया तो आपका क्या हो गया? मार्केट ने आईडीएम को लिया, क्या हो गया आपका? ये हाई कंफर्म हो गया। ठीक है। मार्केट ने क्या किया? जब आईडीएम को लिया आपका ये हाई कंफर्म हो गया। फिर से जब मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो क्या हो गया? आपका ये लो कंफर्म हो गया। क्या हुआ आपका? लो कंफर्म हो गया। देन अगेन मार्केट ने क्या किया? आईडीएम लिया तो आपका क्या हो गया? ये वाला हाई कंफर्म हो गया। देन फिर से जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया ये वाला लो क्या हुआ? कंफर्म हो गया। देन मार्केट क्या कर रहा है? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में है। मार्केट क्या कर रहा है? नीचे आया, आईडीएम लिया, यहाँ पे जो कोई भी पीओआई था उसको टैप किया, देन ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या किया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है। और इस स्विंग के एबव, इस स्विंग के ऊपर जितने भी लिक्विडिटी थी, जितने भी स्टॉप लॉस थे, उसको क्या किया? उसको कलेक्ट किया। देन फिर से क्या किया? नीचे। देन ये जो मार्केट नीचे आया, यहाँ से इतना जो नीचे नीचे आ रहा है, तो इस पे क्या है? इस पे बहुत सारे रिटेलर्स क्या करेंगे? इस पे बहुत सारे रिटेलर्स सेल बना के बैठे होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? उनका स्टॉप लॉस होगा। देन मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे आया, आईडीएम लिया, इस जगह पे जो कोई भी पीओआई है, मार्केट क्या कर रहा है? उस पीओआई को टैप कर रहा है। उस पीओआई को टैप करने के बाद ऊपर आ रहा है और ये सारी लिक्विडिटी, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी था उसको क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। देन नीचे फिर से क्या कर रहा है? यहाँ से आ रहा है आईडीएम, पीओआई, फिर से ये लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है। देन नीचे। तो ये जो सेल आ रहा है, ये जो सेल जो आ रहा है, इस सेल में क्या कर रहा है? बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं? सेल मारते हैं तो उनका स्टॉप लॉस क्या होता है? ऊपर। देन बिग प्लेयर्स क्या करते हैं? यहाँ से बाय। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं? नीचे से। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं? नीचे से बाय करते हैं। और रिटेलर्स जो भी हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? वो नो डाउट यहाँ से अगर इतना सेल आया है तो यहाँ पे क्या होगा? रिटेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। तो मार्केट क्या कर रहा है? इस स्विंग का लिक्विडिटी ले रहा है। देन नीचे आपका ये हायर हाई कंफर्म हो गया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया। तो मार्केट क्या किया? इसका लिक्विडिटी लिया, देन नीचे आया, आईडीएम के बाद जो कोई पीओआई था उसको टैप किया, देन नीचे। तो आपको इससे एक चीज पता चल गई कि आपको आपको क्या करना है? बॉस होने के बाद, बॉस होने के बाद ऐसे एंट्री नहीं बनाना। ऐसे क्या करना है? बॉस होने के बाद यहाँ पे एंट्री बनाना नहीं है। नो डाउट बहुत सारे बंदे क्या करते हैं? बॉस होने के बाद ऐसे एंट्री बना लेते हैं और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उनको थोड़ा सा थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल गए तो बोलते हैं वाह एसएमसी बढ़िया वर्क कर रहा है, ऐसे बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो बॉस होने के बाद आपको क्या करना है? एंट्री नहीं करना। आपको एंट्री कहाँ पे करना है? आपको एंट्री करना है पीओआई पे। आपको कहाँ पे एंट्री करना है? पीओआई पे। कहाँ पे एंट्री करना है? पीओआई पे। बॉस होने के बाद आपको क्या करना है? एंट्री नहीं करना। सेम सेल साइड में भी आपको बता दूं, मार्केट क्या किया? नीचे आईडीएम लिया, पीओई टैप किया, देन बॉस। यहाँ पे मार्केट ने एक आईडीएम बनाया, नीचे आया, इस आईडीएम को लिया, देन क्या किया? बॉस। मार्केट ने
यहाँ पे क्या किया आईडीएम, यहाँ पे क्या किया आईडीएम। मार्केट क्या कर रहा है, इस आईडीएम को ले रहा है, पीओआई टैप कर रहा है, देन नीचे। तो आपका जब ये यहाँ पे आईडीएम हो गया तो आपका क्या हुआ, ये आईडीएम हुआ तो आपका ये लो कंफर्म हो गया। और क्या हुआ, लो कंफर्म हो गया। देन जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो आपका क्या हुआ, ये हाई, जो लोअर हाई था ये क्या हुआ, कंफर्म हो गया। देन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आईडीएम बनाया इसको, ये जो कंफर्म हो गया, मार्केट क्या किया, इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, देन ऊपर। मार्केट क्या किया, यहाँ तक आया। मार्केट ऊपर क्यों आया, इसके नीचे जो भी लिक्विडिटी था मार्केट इसको ग्रैब किया, देन ऊपर। ऊपर क्यों आया, ऊपर आया क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी पीओआई है, मार्केट क्या करेगा, इसको टैप करेगा, देन नीचे जाएगा। यहाँ पे आईडीएम बनाया, इसको टैप करेगा, देन क्या करेगा, नीचे जाएगा। मार्केट क्या किया, यहाँ पे आया, इसका लिक्विडिटी कलेक्ट किया। जैसे अप ट्रेंड में क्या कर रहा था मार्केट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हुआ, देन नीचे आया आईडीएम करके, पीओआई टैप किया, देन ऊपर। यहाँ पे आया, लिक्विडिटी कलेक्ट किया, देन ऊपर गया आईडीएम, फिर नीचे। मैंने आपको क्या बताया कि ये स्विंग हाई के एबव क्या होता है, लिक्विडिटी। जो हायर हाई है, हायर हाई के एबव लिक्विडिटी, एंड लोअर लो के एबव क्या होता है, लिक्विडिटी। तो क्या इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं होता, तो आप बोलोगे क्या इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं होता। तो अब इसके नीचे लिक्विडिटी कैसे होता है उसको समझो। मार्केट क्या किया, यहाँ पे आईडीएम बनाया, देन इसको क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देन क्या किया, इसका लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे आया, आईडीएम को लिया, क्या किया, आईडीएम को लिया, यहाँ पे जो कोई पीओ था उसको टैप किया, आईडीएम को लिया। देन अगेन क्या किया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे चला आया। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने यहाँ पे चौक कर दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। मार्केट ने क्या करेगा, मार्केट अब जब मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, तो जो बाइंग में जा रहा था, अब क्या करेगा, मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही यहाँ पे क्या करते हैं, अग्रेसिवली एक सेल डाल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में मार्केट क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ से एक बाय डालता है, देन उसके बाद सेल, उसके बाद क्या करता है, एक सेल डालता है। अब ये बाय क्यों आया, ये क्या करते हैं, बोलते हैं एसएमसी, मतलब ये यहाँ पे जो एंट्री करते हैं बोलते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। नो डाउट क्या है, मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है और नीचे जाने वाला है। लेकिन लेकिन मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अगर ये बाय बाय साइड का ट्रेंड था और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो एक बाइंग आएगा। और बाइंग कहाँ तक आएगा, यहाँ पे जो कोई भी पीओआई है, इस जगह पे जो कोई भी पीओआई है, उसको टैप करने के लिए, ये आईडीएम के बाद जो पहला पीओआई है उसको टैप करने के लिए मार्केट क्या करेगा, ऊपर आएगा। देन आपको क्या करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही यहाँ पे क्या करना है, पहले एंटर नहीं करना। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या करना है आपको, एक बाय आएगा उसके बाद देन यहाँ पे एंटर करना है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और बोलते हैं एसएमसी वर्क नहीं करता। समझो, अब क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आईडीएम, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आईडीएम, आईडीएम करने के बाद अपना क्या हो गया, ये वाला लो कंफर्म हो गया। तो अब मार्केट क्या करेगा,
ये वाला लो जब कंफर्म हो गया, मार्केट क्या करेगा? इस लो का लिक्विडिटी लिया, देन क्या करेगा? ऊपर ऊपर क्या किया? यहाँ पे पीओआई, यहाँ पे जो कोई पीओआई उसको टैप किया, देन फिर से नीचे। क्या हुआ? अब समझो, जो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? इसका लिक्विडिटी ग्राफ हो रहा था, देन हम अभी क्या देख रहे हैं? इसका लिक्विडिटी ग्राफ हो रहा है। तो अब जो ये जो बाइंग आई है, ये जो बाइंग आ रही है, तो इस पे आप जो ट्रैप हो रहे हो, इसको कैसे पकड़ना है? अब इसको समझो। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, समझो, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में जो कोई भी पीओआई, पहला पीओआई, नो डाउट यहाँ पे 3-4 पीओआई होंगे, जो कोई भी पहला पीओआई आ रहा होगा, मार्केट क्या करेगा? उसको टैप करेगा। कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, मार्केट उसको टैप करेगा, देन क्या करेगा? एक बाय डालेगा। आप क्या कर सकते हो यहाँ से? आप एक बाय की एंट्री प्लान कर सकते हो। अब अगर मैं क्लियर बता दूं, देखो, मार्केट ने क्या किया? आईडीएम, आईडीएम लेने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अगेन आईडीएम, क्या किया? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अगेन आईडीएम लेने के बाद मार्केट क्या करता है? यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन चेंज ऑफ, क्या करता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। और क्या करता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद जो कोई भी पीओआई इस लेग में, इससे लेफ्ट वाले में, मार्केट क्या करता है? जो कोई भी पीओआई पहले आ रहा होगा, मार्केट क्या करेगा? उसको टैप करेगा, मार्केट इसको टैप करेगा, देन एक बाय यहाँ से डालेगा। लोग क्या करते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही लोग क्या करते हैं? सीधा चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही घुस जाते हैं। तो ये जो है, ये गलत तरीका है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते ही और चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही आपको क्या करना है? बाय या सेल नहीं करना। लोग क्या करते हैं यहाँ पे? ऐसे, और देन उनका एसएल, फिर बोलते हैं एसएमसी आईसीटी वर्क नहीं करता। आपको याद रखना है, चौक होने के बाद जो पहला ओबी, पहला पीओआई होगा, मार्केट क्या करेगा? लेफ्ट साइड का जो पहला पीओआई होगा उसको टैप करेगा, उसको टैप करके एक ट्रेंड में मूव डालेगा। अगर अगर इसने बाय, मतलब अप ट्रेंड से सेलिंग को चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो क्या करेगा? एक अप ट्रेंड में मूव डालेगा। अगर ये इसने सेलिंग पे क्या किया होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर किया होगा, मतलब सेल का ट्रेंड था, फिर बाद में बाइंग का ट्रेड में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हो, मैं आपको बता दूं। और मार्केट पहले ऐसे था, सेल में चल रहा था, आईडीएम, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आईडीएम, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देन यहाँ पे क्या करता है मार्केट? आईडीएम लिया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद क्या करता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या करता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इस लेग में इस लेग में जो कोई भी पहला पीओआई आ रहा है, इसको टैप किया, देन क्या करता है? एक डाउन साइड, फिर पीओआई टैप करके अपना, यहाँ पे जो कोई भी पीओआई है, इसको टैप करके क्या कर रहा है? ऊपर। अब ये सेल क्यों आया? ये सेल आता है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। किसके लिए? रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। हम जैसे ट्रेडर्स को क्या करने के लिए? ट्रैप करने के लिए। अब इसको चार्ट का एग्जांपल समझते हैं। चार्ट में हम इसको समझते हैं। हम चार्ट में समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर है। मार्केट ने क्या किया?
यहाँ पे हाई लगाया, न्यूज आई थी, यहाँ पे हाई लगाया। देन मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड में था। मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था। अगर आप देखोगे मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड में था। देन मार्केट क्या करता है, यहाँ से मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था। फिर यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट नीचे आया, इस वाले स्विंग को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे क्या हो गया अपना, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक इतनी बड़ी अप साइड की बाइंग डाली। क्या डाली, इतनी बड़ी अप साइड का मूव डाला। अब नो डाउट मार्केट का क्या है, कैरेक्टर चेंज हो गया है, ओवरऑल सेल आने वाला है। मार्केट ने क्या किया है, इतना बड़ा बाइंग डाला। अब ये बाइंग क्यों डाला और कहाँ से डाला, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर का पहला पीवाई तो कौन सा है, यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या है, एक ऑर्डर फ्लो और एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से क्या है, एक लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या है, ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, इसको टैप किया। देन आप क्या कर सकते थे, यहाँ से एक एंट्री, कहाँ तक के लिए, आईडीएम, या फिर आईडीएम के बाद का जो कोई भी पहला पीओआई है, ये एफवीजी या ये ऑर्डर ब्लॉक। क्या कर सकते थे, एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, टैप किया। देन ये आपका एंट्री में था। समझो, तो मार्केट क्या करता है, चौक होने के बाद, अब जो एग्रेसिव वाले वो क्या है, चौक हो गए वो, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री लगा देते हैं। ये उनका स्टॉप लॉस, ये टारगेट रख दिए। नो डाउट मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया, वो खुश हो गए, वाह हम तो प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन फिर क्या किया मार्केट, दो तीन कैंडल बनाया स्पाइक में ऊपर। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, चौक होने के बाद आपको एंट्री तुरंत नहीं बनाना, आपको क्या करना है, वेट करना है। मार्केट क्या करेगा, एक मैनिपुलेशन के लिए, एक रिटेलर को ट्रैप करने के लिए एक ऊपर की साइड मूव डालेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसको कैसे पकड़ना है ये भी मैंने आपको बताया। चौक होने के बाद जो कोई भी पहला पीओआई होगा मार्केट उसको टैप करेगा, देन ऊपर। ठीक है, इसको इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कहीं तो होगा तो। यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 आवर पे, ये हो गया आपका क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया, पीओआई क्या था, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इसको टैप किया, देन ऊपर। तो आप इसको कैसे पकड़ सकते थे, ये वाला जो सेल आया, हमारा क्या है, ये वाला सेल को पकड़ना, मैनिपुलेशन मूव। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ग्रैब किया। ये प्रीवियस डे का हाई है, लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं ये क्या है। ये जो है प्रीवियस डे का हाई है। मैं सेशन इंडिकेटर बंद कर दूं, ये जो है
प्रीवियस डे का हाई है, मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे का हाई को ग्राफ करता है। देन मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट अब कौन सा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में अगर प्रीवियस डे का हाई ग्राफ होता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो कोई भी लास्ट पीओआई है इसको टैप करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला पीओआई वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने प्रीवियस डे का हाई ग्राफ किया था एंड लास्ट पीओआई को टैप करने जा रहा था, ना कि पहले पीओआई को। अगर ये कंटिन्यूएशन में होता तो ये क्या करता, पहले पीओआई को टैप करता देन ऊपर। तो ये क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में प्रीवियस डे का हाई ग्राफ हो रहा है। प्रीवियस डे का हाई ग्राफ होने के बाद मैंने क्या बताया, प्रीवियस डे का जो कोई भी लास्ट पीओआई है, लास्ट पीओआई कौन सा था, ये वाला पूरा ऑर्डर फ्लो, उसके अंदर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी। मार्केट क्या किया, इसी को टैप किया देन ऊपर, ऊपर कहाँ तक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। समझो, कहाँ तक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। देन मैं आपको इंटरनल लिक्विडिटी पे लेके जाता हूँ। इंटरनल लिक्विडिटी पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो कि है बॉस एंड चौक स्वीप होना। हमारा बॉस एंड चौक का रूल क्या कहता है, बॉडी क्लोजिंग होगा तो ही, समझो, यहाँ पे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, अगर इसके ऊपर ऐसे बॉडी क्लोजिंग होगा तो ही हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानेंगे। तो क्या है ये, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं होगा, अगर ऐसे नीचे आ गया और सिर्फ इसका विक जो है उसको स्वीप करके आया है, तो ये क्या है, अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। सेम ऐसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर में, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बॉडी क्लोजिंग होगा तो ही हम उसे क्या करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे। आईडीएम में लेकिन अगर स्वीप हुआ, आईडीएम को, आईडीएम में अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं हुआ, आईडीएम में अगर क्या हुआ, ऐसे स्वीप किया है, तो इसको आईडीएम मान सकते हैं। क्या है, इसको आईडीएम मान सकते हैं। लेकिन अगर इसने, अगर इसने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, तो वो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। आईडीएम पे अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं दिया, स्विप करके नीचे आया है, तो वो क्या है, आईडीएम माना जाएगा, वो वैलिड आईडीएम है। और इस केस में क्या करना है, जैसे देखो मैं आपको बता दूं, चार्ट में समझा देता हूँ, बेहतर समझ पाओगे। अब अगर यहाँ पे देखोगे, तो ये क्या था, ये जो आईडीएम किया, इस पे क्या किया, सिर्फ वीक था, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको माना जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे सिर्फ वीक होगा, बॉडी क्लोजिंग नहीं होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे सिर्फ वीक होगा, बॉडी क्लोजिंग नहीं होगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। क्लियर एग्जांपल आपको एक बता दूं, यहाँ पे देखो, ये वाला, यहाँ पे इसने जो हाई लगाया, मैं इस हाई को क्यों मार्क नहीं किया, ये वाला जो हाई लगाया, तो ये क्या है, इसको स्वीप किया है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यहाँ से जो बाइंग का ट्रेड जा रहा था, इसने क्या किया, इसको स्वीप किया। इसको स्वीप करने के बाद आप क्या कर सकते थे, यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, कहाँ तक के लिए, ये वाले तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, पहले पहले इसने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, इसने क्या किया, पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर स्वीप किया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा स्केल, यहाँ से अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे,
यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते थे, यहाँ जो कोई भी पीओआई होगा वह लोअर टाइम फ्रेम पे, वहां तक के लिए। ठीक है। जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं होता, अगर इस कैंडल का बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाता तो हम क्या करते, इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते, और इस वाले पीओआई से मार्केट क्या करता, ऊपर। आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मैं वीडियो सही से बना नहीं पा रहा। देन मैं आपको इंटरनल लिक्विडिटी समझा देता हूँ। आपने क्या समझा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझा, आपने समझा एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे एंट्री कैसे लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अपना डेली का हाई और डेली का जो लो स्वीप होने के बाद, लो की लिक्विडिटी लेने के बाद, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेने के बाद कैसे एंट्री करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, आपने वो सारी चीजें समझा। तो अब ये तो हो गया इंटरनल लिक्विडिटी। तो अब समझो, इसी पे समझो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सा है। आपका ये क्या हो गया, आपका तो हो गया, मैंने आपको क्या बताया, स्विंग की लिक्विडिटी बताया, आपको ये स्विंग की लिक्विडिटी बताया मैंने। ये ये हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी। देन मार्केट क्या करता है, सॉरी, क्या हो गया आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो अब हम समझते हैं इंटरनल लिक्विडिटी को। नाउ हम इंटरनल लिक्विडिटी में पहले समझते हैं कि मैंने आपको बताया ये जो स्विंग है, ये स्विंग इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इंटरनल लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं इसके अंदर, ये और ये स्विंग से लेके इसके अंदर जो भी चीजें चल रही है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। तो मैं आप इंटरनल लिक्विडिटी का कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनकी तरह अगर आपको सोचना है तो आपको पहले क्या करना होगा, रिटेलर्स के माइंडसेट को समझना होगा। क्या करना होगा, अगर आपको इंस्टीट्यूशनल और बिग प्लेयर्स की तरह सोचना है तो आपको रिटेलर्स के माइंडसेट को समझना होगा। तो क्या समझना होगा, रिटेलर्स के माइंडसेट को समझना होगा कि रिटेलर्स कैसे ट्रेड करते हैं और ट्रैप होते हैं। उसके बाद ही आप बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को पता लगा पाओगे। आप क्या कर पाओगे, अगर आपको बिग प्लेयर्स की तरह ट्रेड करना है, बिग प्लेयर्स की तरह सोचना है, तो आप क्या करना होगा, आपको पहले रिटेलर्स के माइंडसेट को समझना होगा, वो कैसे सोचते हैं। अगर यहाँ पे रिटेलर्स क्या देखते हैं, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं, वहां पे ट्रैप होते हैं, तो वहां पे बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वहां पे आईडीएम के बाद पीओई से ट्रेड ले रहे हैं। अब क्या करना है, वो चीजें आपको सोचना है कि रिटेलर्स कैसे सोचते हैं और बिग प्लेयर्स कैसे सोचते हैं। अगर आपको रिटेलर्स का माइंडसेट पता हो जाएगा तो आप क्या करोगे, बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को समझ पाओगे। क्या करोगे, बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को समझ पाओगे, एंड वो चीज आपको बताएगी इंटरनल लिक्विडिटी। आपको कौन बताएगा, इंटरनल लिक्विडिटी आपको क्या बताएगा, वो चीज आपको कौन बताएगा, इंटरनल लिक्विडिटी। एंड ये आप पर है कि आप इसको कितने बेहतर, वैसे ही आप इसको कितने बेहतर तरीके से कर पाते हो, आप इसको कितने बेहतर नजरिए से देख पाते हो। इंटरनल लिक्विडिटी किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको बताया प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी पे कैसे ट्रेड करते हैं। And लोग यहाँ पे एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न हेड एंड शोल्डर ये सब देखते हैं, ये फंस जाते हैं। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न देख रहे होंगे, मार्केट क्या करे, यहाँ पे एम देख रहे होंगे, वो नीचे देख रहे होंगे, मार्केट आईडीएम लिया, पीओई को टैप किया, देन ऊपर। तो स्विंग हाई लो है, स्विंग हाई लो के ऊपर, ये जो स्विंग का हाई एंड स्विंग का लो है, तो ये क्या है, इस पे है आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी।
अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, इसके अंदर ये जितना भी पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पार्ट है, या फिर ये जो ये स्विंग छोड़ के और जितना भी पार्ट है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, देन ये वाला, इधर वाला, ये वाला पार्ट, ये इन जगहों पे क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी। और खास करके कहाँ पे होता है, खास करके इंटरनल लिक्विडिटी पे ध्यान कहाँ पे देना है, इस वाली जगह पे, कहाँ पे, ये जगह पे, ये जो आईडीएम लेना आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इन जगहों पे आपको क्या करना है, इंटरनल लिक्विडिटी पे ध्यान देना है। मैं आपको क्लियर एक और चार्ट बना के समझा दूं। ये आपका हो गया क्या, आईडीएम, ये आपका स्विंग हाई, ये आपका स्विंग लो। आपको मेन करके इंटरनल लिक्विडिटी पे कहाँ पे फोकस करना है, इस जगह पे, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे रिटेलर्स को, जहाँ पे लोगों को इस तरीके से ट्रैप किया जाता है कि वो बाइंग पकड़ ही नहीं सकते, वो सोच नहीं सकते कि यहाँ से जो पीओआई आ रहा है, मार्केट इसको टैप करके बाइंग में जाएगा। यहाँ इस जगह पे उनको ऐसे ट्रैप किया जाता है, क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका नजरिया जो है सेलिंग की तरफ किया जाता है, ताकि वो सेल करे और उनका स्टॉप लॉस ऊपर हो, और मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, ऊपर, उनका स्टॉप लॉस हंट करते हुए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सेम चीज डाउन ट्रेंड में, सेम चीज क्या होता है डाउन ट्रेंड में, मार्केट आया, आईडीएम लिया, पीओ टैप किया, देन नीचे, इन जगहों पे, कौन सी जगह पे, ये जगह पे, ये जो ऊपर आया है, तो इस पे क्या करते हैं, इस पे लोगों को ऐसे ट्रैप किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इन जगह पे उनको ऐसे ट्रैप करेंगे कि वहाँ यहाँ पे लोग सोच ही नहीं सकते कि यहाँ पे पीओआई टैप करके मार्केट सेल में आएगा। इस जगह पे आपको इंटरनल लिक्विडिटी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, थोड़ा टाइम लूंगा, पर आप थोड़ा टाइम दो, वैल्यूएबल चीज सिखाऊंगा, जिससे आपको, आपका साइकोलॉजी बेहतर होगा, आप चीजों को समझ पाओगे। तो देखो, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आया, अब वो ट्रैप कैसे करते हैं, मार्क यहाँ पे आया, ये सारी चीजें मैं हटा दूं, आईडीएम लिया, मार्केट क्या किया, यहाँ पे आया, आईडीएम लिया, अब ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आया, आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं, यहाँ पे लोगों को ये पैटर्न दिखाते हैं, या फिर ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाते हैं, एंड क्या करते हैं, तुरंत ये जो सपोर्ट, यहाँ पे क्या दिखाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड आप जो भी बोल सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट, देन ये क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को ब्रेक कर देंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक पे यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, इसके इसके रिटेस्ट पे लोग क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, देन नीचे। अब जब नीचे आया, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ये वाला सपोर्ट ब्रेक होने के बाद इसके रिटेस्ट पे लोग क्या करते हैं,
सेल मारते हैं। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो कोई भी पीओआई होगा इसको टैप करेगा। क्या किया, इसको टैप किया, देन सीधा इनकी लिक्विडिटी लेते हुए क्या करेगा, ऊपर। क्या करेगा, ऊपर। मार्केट क्या करेगा, ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स भी ट्रैप हुए, सेलर्स भी ट्रैप हुए। देन सारी लोगों को निकालने के बाद बिग प्लेयर क्या किए, अपना अकेले ट्रेड में बैठे एंड अपना ऊपर। वो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, वो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे, देखो वो क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे लोगों को ट्रैप करते हैं, ऐसे फंसाते हैं कि लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का सोचेंगे ही नहीं। लोगों के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे क्या है, कोई पीओआई है, इसको टैप करके अप जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई ट्रेंड लाइन दिखा देते हैं ऐसे। क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन, लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं एंड ट्रेंड लाइन, वो क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं। कहाँ तक ब्रेक करते हैं, पीओआई। अब ये ब्रेक करके कहाँ तक आएगा, ये पीओआई तक। लोग क्या सोचेंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है, अब हमें क्या करना है, सेल करना चाहिए। वो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सेल करके बैठेंगे। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में ये प्राइस इसको टैप करेगा, देन ऊपर क्या करेगा, देन ऊपर। तो रिटेलर्स इधर इधर क्या होंगे, रिटेलर्स ट्रैप होंगे। बिग प्लेयर क्या करते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, देन अपना अपना जो जगह है वहां पे प्राइस को लेके आते हैं। देन बायर्स और सेलर्स सबको निकालने के बाद क्या करते हैं, अपना अकेले ट्रेड में बैठ के, चलो। रिटेलर्स इधर क्या हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। और ट्रैप किस में हो रहे हैं, ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, कोई पैटर्न देख रहे हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर क्या देख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अगर उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ट्रेंड लाइन, एम पैटर्न, डबल पैटर्न देख के क्या कर रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। और दूसरी चीज क्या हो रहा है, अगर बिग प्लेयर्स को ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए, अगर ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए बिग प्लेयर्स को, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएंगे, सप्लाई डिमांड दिखाएंगे। मैंने जो बताया आपको पहले, क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएंगे, और फिर इन दोनों में से पहले क्या करेंगे, एक को ब्रेक करेंगे। तो मैं बता दूं अच्छे से, क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कोई भी है, जो भी बोलते हो, यहाँ पे अगर उनको ज्यादातर लिक्विडिटी चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाए सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन इसको क्या किए, ब्रेक कर दिए। इसको ब्रेक करने के बाद लोग क्या सोचेंगे, अब ये ब्रेक हो गया है, तो क्या सोचेंगे, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद तो क्या होता है, सपोर्ट। लोग यहाँ से बाय करके बैठेंगे। यहाँ पे क्या होगा, बायर्स का भी स्टॉप लॉस। और फिर यहाँ से जो लोग नीचे आएगा, इसके इसके ब्रेक होने पे जो लोग सेल करेंगे, उनका भी स्टॉप लॉस लेंगे, देन ऊपर। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको ज्यादातर लिक्विडिटी चाहिए। अगर ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो वो क्या करेंगे, बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप करेंगे, देन ऊपर। यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएंगे, नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाए। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या करेगा, आपको पता है ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट पे आपको हमको एंट्री लेना है, समझो। पहले क्या करेंगे, बायर्स को ट्रैप करेंगे, फिर सेलर्स को ट्रैप करेंगे, फिर अपना ट्रेड में बैठेंगे अकेले, प्रॉफिट बनाते हुए, चलो। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से 90%, 95% ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, लॉस में है। सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इसी के अंदर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते।
उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ क्या होता है, वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे। वो यहाँ पे एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे एम बना है, वो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे जिसने बाई किया उनको उनको निकाला, यहाँ पे जिसने सेल किया उनको निकाला, एक ही साथ में खत्म। आपको मैं चार्ट में एग्जांपल दे दूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ पे देखो, इसी जगह पे आज का ही चार्ट है। यहाँ पे क्या है, एक पीओआई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। और प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, क्या कर रहा है, एक सपोर्ट, यहाँ पे क्या क्या है, एक सपोर्ट, एंड यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस। पहले इन्होंने क्या किया, पहले लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल करके बैठे होंगे, यहाँ से कुछ लोग क्या होगा, सेल करके बैठे होंगे, एंड इसके ब्रेक होने के बाद, इसके ब्रेक होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो इसके ब्रेक होने के बाद लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल करके बैठे होंगे लोग, और उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। देन क्या हुआ, प्राइस इन सब का स्टॉप लॉस लेते हुए ऊपर, ऊपर कहाँ तक गया, पीओआई, पीओआई तक गया, पीओआई टैप हुआ। देन लोग क्या सोचेंगे, इसको हटा दो, लोग क्या सोचेंगे, सपोर्ट ब्रेक हो गया है, इसके रिटेस्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ से बाय। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा कंफर्म आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या है, एक बाय आया भी है, यहाँ पे क्या है, कैंडल ने बाइंग डाल के एक वीक बना के क्लोजिंग किया है, तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग पे घुसेंगे। देन यहाँ पे क्या हुआ, इसको तोड़ा रिटेस्ट, देन सेलिंग। अगर आप इस चीज को समझ जाओ तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे ना फंस के आपका एंट्री यहाँ पे बनाते हैं, एंड ये रहा आपका पीपी। आपको क्या करना है, आपको अगर बिग प्लेयर की तरह सोचना है, आपको रिटेलर्स की माइंडसेट पता होना चाहिए। एंड इंटरनल लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं, जो अपना ये क्या हो गया, एक स्विंग, अपना ये एक स्विंग, एंड ये एक स्विंग। तो ये स्विंग अपना क्या हो गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इसी के अंदर, इसके अंदर क्या आ रहा है, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई वगैरह, ये सारी चीजें, ये क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं ईआरएल, और इंटरनल लिक्विडिटी को क्या बोलते हैं, आईआरएल। तो मार्केट क्या करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी लिया, देन एक्सटर्नल की तरफ जा रहा है, एक्सटर्नल लेगा, देन इंटरनल की तरफ जाएगा, इंटरनल से इंटरनल भी जाता है, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल भी जाता है। वो सारी चीजें आपको आने वाले वीडियो में समझ पाओगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और अगर कोई बोलने में गलती हो या फिर कुछ समझाने में गलती हो तो माफ करना, क्योंकि मेरी तबीयत 10-15 दिनों से थोड़ी खराब है। देन इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए सबका शुक्रिया, सबको गुड बाय। एंड मैंने टेलीग्राम चैनल भी खोला है, जहाँ पे मैं आपको ट्रेड शेयर करूंगा। आई होप मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। या फिर आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्ट आपके साथ बात करके आपको वो लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे मैंने आपको फ्री फ्री ट्रेड्स दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय, सबका शुक्रिया।